डेवलपमेंट क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन में आपने देना चाहूँगी कि ग्रोथ क्या है, कि हम लोग, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, और साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, वो हम ग्रोथ कहते हैं, वो ग्रोथ होती है, ठीक है। और ग्रोथ एक स्मॉल एस्पेक्ट है अगर हम डेवलपमेंट से उसे कंपेयर करें तो। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ओवरऑल पूरा ग्रोथ, हमारे सोशलाइजेशन, इमोशन, हमारे कॉग्निटिव, फिजिकल सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने लाइन दे रखी है ग्रो एंड ग्रो के थ्रू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दे तो आप पहले उसको डिफाइन कर देना, ठीक है। और साथ ही में आप कुछ एग्जांपल्स दे देना, जैसे ग्रोथ के एग्जांपल्स क्या हैं और डेवलपमेंट के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे देना कि क्या होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, आप कुछ एग्जांपल्स दे देना। उसके बाद आप उसमें और भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। इसमें बेसिकली यही है। और अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एक बहुत ही बिग एस्पेक्ट है, ब्रॉड एस्पेक्ट है, और ग्रोथ जो है उसके अंदर ही है, ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में लिखना हो तो इस तरह लिख के, और साथ में आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। तो एक मिनट, मैं तो यहाँ पे हमने पेज ऐड कर लिया, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कैसे, जैसे कि आपको सर्कल वगैरह ले लो या स्क्वायर ले लो, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट, ठीक है। आप अपने एग्जाम में भी इसको ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट, तो आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रोथ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रोथ, ठीक है। तो दिख रहा है आपको। इसी तरीके से आप क्या करना, अपने एग्जाम में बना के आना, ठीक है, कि हमारा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, हमारा डेवलपमेंट एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। ग्रीन आपको जो कलर दिख रहा है ये पूरा डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ। तो हमारा जो स्किन कलर का जो हमारा बॉक्स है ये हमारा ग्रोथ है, यानी डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ, ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह आप बना के दिखा सकते हो, ठीक है। साथ में ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया ग्रोथ क्या है, ठीक है। ग्रोथ समझ में आया, इंट्रोडक्शन होगी ग्रोथ क्या है, और साथ में हमने ये देख लिया कि हमारा डायग्राम ऐसे बन सकता है ग्रोथ एंड हमारा डेवलपमेंट का, ठीक है, कि हम कैसे बता सकते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर कंपैरिजन बताया, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, बार बार पूछा जाता है, साथ में सीटेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब मेनली आपको पता नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लगाया, ठीक है, बुक का, जो हमारे जेलेट की बुक होता है उसमें से मैंने अच्छे से सभी टॉपिक्स रीड आउट किए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट भी लगाए कि आपको पता चले लिखना कैसे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे को नहीं पता चलता कि लिखना कैसे, तो आप ऐसे सेम लिख देना, ऐसी कॉपी में बना के आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ये मीन बता देना कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्कोप बता देना कि इसके स्कोप क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक्सचेंज हो गया, बुक में भी ऐसे था, तो ग्रोथ वाला डेवलपमेंट के साइड आएगा और डेवलपमेंट वाला ग्रोथ के साइड आएगा, ठीक है। तो ग्रोथ में आप स्कोप लिखना कि ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप, ठीक है। इसलिए ये लिमिटेड है, बस एक ही एस्पेक्ट बताता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताता है, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी बताता है डेवलपमेंट, फिजिकली बताता है, साइकोलॉजिकली बताता है, इमोशनल बताता है, सभी एस्पेक्ट्स बताता है डेवलपमेंट। इसलिए जो डेवलपमेंट का स्कोप है वो वास्ट है, बिग है, ठीक है। और जो ग्रोथ का स्कोप है वो लिमिटेड है, सिर्फ फिजिकली हमें स्ट्रक्चर बता सकता है ग्रोथ, ठीक है। फिर नेचर बता देना कि नेचर क्या है। तो मेन है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट इतनी, वेट इतनी, ये सब, ठीक है। बट जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव है, हमारी क्वालिटी भी बता सकते हैं कि हम कितने समझदार हैं, इमोशंस कैसे हैं, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट बताता है। तो इसलिए नेचर की बात करेंगे तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर इसके अंदर आप और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, आपको बता दूंगा। और साथ में इंस्टा आईडी भी दे रखी है हमारे लर्न क्राफ्टेड की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप डीएम करके पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना हो, या फिर आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। साथ ही में आप चलिए अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, मैं इसको अच्छे समझा देती हूँ। आगे नेचर के बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी पे। तो ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेंडिंग। ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक ही होता है, ठीक है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है, हमारी हाइट वगैरह रुक जाती है, ठीक है। बट डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा डेथ तक चलता है, वो चलते रहता है, डेवलपमेंट होता ही रहता है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट के जो अगर कोई वो बनाएगा ग्राफ तो ऐसा बनेगा स्पाइरल, कि डेवलपमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट कंटिन्यूटी आप लिख देना हेडिंग कंटिन्यूटी। तो ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक रहता है और डेवलपमेंट हमारा टिल डेथ तक रहता है, मतलब चलते रहता है, मरने जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। तो ग्रोथ मेजर हो सकता है, वो एक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर बिहेवियर। तो इट कैन बी, तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर बिहेवियर। डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस चेंज, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, जैसे कोई मैच्योर हो गया, ठीक है, उसका बिहेवियर से हो सकता है कि हाँ इसकी डेवलपमेंट हो रही है। पहले ये सोचता था कि भाई हम स्पाइडरमैन देख लिया था, हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे हाथ से जाले निकल सकते हैं, बट जब वो बड़ा हुआ तो पता चला ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फिक्शनल चीज़ें थी।
ठीक है, तो उसे वो डेवलप हो रहा है, उसकी थिंकिंग चेंज हो रही है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कि कंपोनेंट्स में, तो ग्रोथ कंप्राइज ऑफ हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स लाइक ब्रेन वगैरह। तो इन सब चीज़ों की हाइट वेट देख सकते हैं, बॉडी की, ब्रेन की, हमारे स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब ग्रोथ है। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें तो अगर कंपोनेंट में डेवलपमेंट की बात करें तो इन दिस फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसके अंदर तो फिजिकली नहीं इंक्लूड है, इसके अंदर साथ में कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूड है। तो हर जगह की डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में आधी है, आगे देखते हैं, इसके आगे भी और भी हमारे कंपैरिजन है। ओके, आपको दिख रहा है, क्लियर हो गया। हाँ, तो आगे हम कंपैरिजन की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो ग्रोथ इज द चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी। इट इज स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो ग्रोथ है। ठीक है, आप बड़े हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, आप स्किन टेक्सचर ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, ये सब ग्रोथ है। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज बोथ स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे स्ट्रक्चर चेंज के साथ साथ फंक्शनल भी है कि हम इमोशनली हम बैलेंस हो रहे हैं, कॉग्निटिवली हम हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब एस्पेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, इसमें भी यही है कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, समझा? कि जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाया था, ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। ग्रोथ जो हमारा बड़ा सा बॉक्स है ग्रीन कलर का, इसका पार्ट ये रहा छोटा सा, ये है ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए इस एस्पेक्ट में हमें दिखाया गया है कि ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इन्फ्लुएंस। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अ चाइल्ड में ग्रो इन टर्म ऑफ वेट बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट, क्वालिटेटिव चेंजेस। साथ में डेवलपमेंट में कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ एज वेल एज we see in the cases of some children that they do not gain in terms of their height, weight or size, but they do experience function improvement or development in physical, social और intellectual aspect। तो इन्फ्लुएंसेस में ये है कि ग्रोथ तो सिर्फ ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी हाइट वेट क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और कभी कभी तो ये भी देखते हैं कि बच्चों की हाइट वेट कुछ नहीं हो रही बट डेवलपमेंट हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि हाँ उनको बहुत सी चीज़ संभालने आ रही है। जैसे बच्चा पहले पेन नहीं पकड़ पाता था, अब वो पेन पकड़ पाता है, अच्छी ड्राइंग कर पाता है। ये है कि ग्रोथ दिखती भी नहीं भी दिखती, बट डेवलपमेंट हमेशा आपको दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप जैसे लिख सकते हो कि ग्रोथ में आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। और डेवलपमेंट में आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड इन डांसिंग प्रोफेशन, इमोशनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, लर्निंग ऑफ मोरल रिलेटिव्स एंड एक्यूरेसी ऑफ सोशल स्किल्स, पोजीशन ऑफ सोशल स्किल्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि ये तो सिर्फ हाइट वेट वगैरह ही कर पा रहा है ग्रुप। डेवलपमेंट में आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, कुछ क्रिएटिव सीखते हो, कुछ नया सीखते हो, कुछ प्रोफेशन सीख रहे हो, इमोशनल कंट्रोल सीख रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, साथ ही में आप मोरल वैल्यूज एक्वायर कर रहे हो, सोशली आपको कैसे रहना है कैसे नहीं वो सब पता चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट दे दिया। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एग्जाम्पल पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो